अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐयर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सव्वसाहुणं वन्दितु सव्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोवमं गतिं पते वोचामि समय पापुड़ विणमो सुध केवली भणिदम सर्वभावांतरच्छिदे जिन स्वानुभूति से खीरी मम स्वानुभूति मधिगिरी श्री विमल धारा जैन श्रुत आनंद अमृत से भरी समता प्रवाह बहावती रागादि विकल्प तोरी के माँ सरस्वती प्रतिभाव वंदन दृष्टि निज में जोड़ी के दृष्टि निज में जोड़ी के। ग्रंथराज समय सार जी यहाँ विराजमान है और आचार्य देव निरंतर नियमित प्रेरणा देते रहते हैं हमें अपने आत्मा को जानने की। बहुत तरह की बातें यहाँ सामने कही गई। 38 नंबर की गाथा में निज शुद्ध स्वरूप को बताया और उस शुद्ध स्वरूप को बतलाने के उपरांत यह जीव कहाँ कहाँ पर पदार्थों में जीवत्व पने की कल्पना करता है, कहाँ कहाँ ये अजीव पदार्थों में जीव मान लेता है, यह चर्चा हुई। और फिर उसके उपरांत उन मान्यताओं को बताया, मान्यताओं का खंडन किया। बहुत सारी चर्चाएं यहाँ हुई और आज तो कुछ अलग बात कहना चाहते हैं। भाई बहुत हो गई चर्चाएं, अब तो अनुभव करो। भाई बहुत हो गई बातें, बहुत हो गए संकल्प विकल्प। तुम कब तक उलझोगे, तुम कब तक उलझते रहोगे, तुम कब तक फंसते रहोगे इस जंजाल में। यह जगत जंजाल अब तो छोड़ देने योग्य है। 101 नंबर के पेज पर आज हम 34 नंबर के कलश से चर्चा को प्रारंभ कर रहे हैं। जब ये कलश लिखा होगा अमृत चंद्राचार्य देव ने, तो आप देखिए इसके जस्ट ऊपर वाली लाइन देखिए तो आपको लगेगा इह खलु पुद्गल भिन्न पुद्गल भिन्नात्म उपलब्धिम प्रति विप्रतिपन्न है। कैसे कैसे शब्द दे रहे हैं। इस तरह से वास्तव में ये जीव पुद्गलों से भिन्न एक चैतन्य तत्व है और उसकी उपलब्धि के लिए अब क्या कह रहे हैं, अब तो विराम ले लो भैया। सब तरफ से विराम लेकर अपने चैतन्य आत्म तत्व को जानो, बस ये काम कहना चाह रहे हैं। और इन्हीं पंक्तियों के साथ में मैंने पीछे जो 8 प्रकार की मान्यताएं कही थी, उन 8 प्रकार की मान्यताओं के खंडन के साथ में ये यहाँ 34वां कलश प्रारंभ कर रहे हैं। इसका मतलब जो बुद्धि घूम रही थी बार बार में, चैतन्य ऐसा है, आत्मा ऐसा है, आत्मा ऐसा है, आत्मा ऐसा तो नहीं है, आत्मा विकार वाला तो नहीं है, आत्मा राग वाला तो नहीं है, आत्मा भाव वाला तो नहीं है, ये आत्म तत्व कैसा है, ये कर्म की संतति वाला तो नहीं है, ये नौ कर्म वाला तो नहीं है, ये अध्यवसान वाला तो नहीं है। इस तरह का जो विकल्प चल रहा था, संकल्प विकल्प चल रहा था, और भी जितने भी संकल्प विकल्प हैं सबका निषेध करने के लिए मानो ये चर्चा है। आत्मानुभव की प्रेरणा देने वाले इस कलश का हम यहाँ से पाठ प्रारंभ करेंगे। आत्म अनुभव की प्रेरणा देने वाले। जिया कब तक उलझेगा भाई, कब तक उलझोगे भाई, कब तक इस आत्म तत्व की अनुभूति के बिना जगत में फंसते रहोगे, भटकते रहोगे। जरा देखिए क्या कह रहे हैं। मालिनी छंद है ये, धुन भी कौन सी है, वही आई कथम अपि मृत्वा, जैसा 23वां कलश आया था ना, बस उसी तरह का ये 34 नंबर का कलश है।
विरम किम परेणा कार्य कोलाहलेन। कितना सुंदर शब्द है। विरम किम परेणा कार्य कोलाहलेन स्वयमपि निभृतः संपश्य षण्मासमेकम् हृदय सरसि पुंसः पुद्गलाद्भिन्न धाम्नो ननु किमनुपलब्धिर् भाति किम चोपलब्धिः। बड़ा सुंदर कलश है, 34 नंबर का कलश, और इस कलश का पद्यानुवाद तो बड़ा ही सुंदर है। बहुत ही सुंदर पद्यानुवाद यहाँ कह रहे हैं। इस 34वें कलश का पद्यानुवाद देखिए आप। हे भव्य जन क्या लाभ है इस व्यर्थ के बकवाद से। कैसा लग रहा है? शब्द सुनते ही कैसा लग रहा है? हे भव्य जन क्या लाभ है इस व्यर्थ के बकवाद से। अब तो रुको निज को लखो अध्यात्म के अभ्यास से। यदि अनवरत 6 मास हो निज आत्मा की साधना तो आत्मा की प्राप्ति हो संदेह इसमें रंचना। तो आत्मा की प्राप्ति हो संदेह इसमें रंचना। क्या कह रहे हैं? हे भव्य जन, क्या लाभ है इस फालतू की बकवास से? अरे दिन रात कौन सी बकवाद। बकवाद जानते? बकवाद क्या होता है? बकवाद खाम की चर्चाएं, वो बकवाद है। बेमतलब की चर्चाएं, सुबह से लेकर के शाम तक हम जिन चर्चाओं में उलझे रहते हैं, सुबह से शाम तक जिन चर्चाओं में, जिन विकल्पों में फंसे रहते हैं, हम जिन जंजालों में उलझे रहते हैं, हमें यह तो बतलाओ आखिर इस बकवास से, आखिर इस बकवाद से, आखिर इस व्यर्थ के विकल्पों से क्या होने जाने वाला है, ये तो बताओ। इन फालतू की बातों से हम जो कुछ भी कर रहे हैं, हम जिधर भी भाग दौड़ रहे हैं, हम जिधर भी प्रयत्न कर रहे हैं, सुबह से शाम तक हमारे जहां भी प्रयत्न चलते हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जरा एक बार गंभीरता से विचार कीजिए, इन विकल्पों से होने वाला क्या है। यदि आप गंभीरता से विचार करेंगे और पाएंगे कि इन विकल्पों से कुछ भी नहीं होता है, तो फिर विराम ले लो भाई साहब अब इन विकल्पों से। अब ज्यादा उलझने की जरूरत नहीं है। कब तक उलझे रहेंगे हम, कब तक फंसे रहेंगे हम? ये सब अनर्थ दंड ही तो है प्रतीक भाई, ये सब अनर्थ दंड ही तो है, व्यर्थ के पाप ही तो है। ऐसा क्यों हो गया, ऐसा हो जाना चाहिए था, इनको ऐसा कर लेना चाहिए था, ऐसा कर लेते तो बहुत अच्छा हो जाता। आप देखिए, मैं कभी कभी अनुभव करता हूं, जब आसपास में खड़े हुए, बैठे हुए, चर्चा करते हुए लोगों की बातें सुनता हूं, मुझे ऐसा लगता है इतनी व्यर्थ की बकवास, इतनी व्यर्थ की बकवास जिससे किसी तरह का कुछ लेना देना नहीं है। अरे आध्यात्मिक पारलौकिक जीवन का तो कुछ लेना देना है ही नहीं, लौकिक जीवन का भी तो संबंध नहीं है। ये बताओ, हम यहां से भोपाल गए, बंबई गए, किसी के यहां भोजन करने के लिए, 5 मंजिल का मकान और 5वीं फ्लोर पर, और इतनी ऊंची ऊंची सीढ़ियां। अब क्या विकल्प आने लग गया, यार इनको ऐसा कर लेना चाहिए था, ये रास्ता इनको इधर से निकालना चाहिए, इनको ऐसा कर लेना चाहिए। आप सोचो जरा, किसी तीर्थ क्षेत्र की वंदना करने के लिए जाता है, वहां की पहाड़ियों को देख करके, वहां की सीढ़ियों को देख करके, वहां के टूट फूट को देख करके, इनको ऐसा कर लेना चाहिए, इनको वेदी ऐसी बनाई जानी चाहिए थी, इनको ऐसा करना चाहिए था, इनको ये करना चाहिए था। अब आप उससे रंच मात्र भी संबंधित नहीं है। सुनील जी सर्राफ साहब, हमारा उससे क्या लेना देना है? संजय जी भाई साहब, आप हमारे घर में आए,
या हम आपके घर में आए और हम आपको सजेशन देवें। अब करना तो वही है जो आपको करना है, या करना तो वही है जो हमें करना है। हर व्यक्ति के किसी के घर के मामले में, किसी के मकान के मामले में, किसी के सीढ़ियों के मामले में, सड़क के मामले में, ये केजरीवाल को ऐसा करना चाहिए था, मोदी जी को ऐसा कर लेना चाहिए था। कि आप मोदी जी के पीए हो क्या? आप उनके एडवाइजर हो क्या? गोला घूम रहा है। अच्छा, चलिए कुछ मैं इसको चेंज कर देता हूँ। चलिए, तो चर्चा अपनी क्या चल रही थी? कलश पढ़ता हूँ, फिर चर्चा करूँगा। अपनी लाइफ को देखना है ना, मज़ा आएगा उसमें। हे भव्य जन के, ये याद कर लेना, याद कर लेना ये 4 लाइनें। हे भव्य जन क्या लाभ है इस व्यर्थ के बकवाद से, अब तो रुको निज को लखो अध्यात्म के अभ्यास से। हे भव्य जन क्या लाभ है इस, आवाज ही नहीं है। हे क्या कहूँ, हे भव्य जन क्या लाभ है इस व्यर्थ के बकवाद से। हे भव्य जन क्या लाभ है इस व्यर्थ की बकवाद से? लाभ क्या है ये तो बतलाओ। क्या इस व्यर्थ की बकवाद से क्या लाभ है? कौन सी बकवाद? पंडित जी आपने कौन सी कंपनी का नेट ले रखा है? क्या आपको ये लगा लेना चाहिए। आपको अपने घर में ये कंपनी का लगाओ, ऐसा लगाओ, ऐसी व्यवस्था करो, ये साउंड सिस्टम होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, इस आवाज में ऐसा होता है, इससे ऐसा होता है। अरे भाई क्या करें। आलोक जी भाई साहब, जिया कब तक उलझेगा संसार विकल्पों में, कितने भव बीत चुके संकल्प विकल्पों में। तो जिया कब तक उलझेगा इन संसार के विकल्पों में, इस संकल्प विकल्पों में कब तक उलझेगा, कब तक उलझता रहेगा। कितने भव बीत गए हैं, संकल्प विकल्प, संकल्प विकल्प, ऐसा 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 हो जाए, ऐसा कर लेना चाहिए था। इन पुद्गलों पर तुम्हारी चलती नहीं है, इन पुद्गलों पर तुम्हारा कंट्रोल नहीं चलता है, इन पुद्गलों पर तुम्हारा हस्तक्षेप नहीं चलता है, रंच मात्र नहीं चल रही है। ये बाल ऐसे हो जाएं, इसने ऐसा क्यों पहन लिया, इसने ऐसा क्यों कर लिया। क्या सोच, मेरे को तो इतने विकल्प आते हैं जब मैं दुनिया भर के लोगों को देखता हूं, मुझे भी आते हैं विकल्प बहुत ज़्यादा। और कभी कभी, और मुझे विकल्प अपने बारे में नहीं आते, कार्यों के संबंध में नहीं आते, लेकिन लोगों को देख देख करके आते हैं। यार ये कैसे विकल्प कर रहा है, ये क्यों विकल्प कर रहा है, इसको इतने विकल्प क्यों हो रहे हैं, इसको इन बातों से क्या लेना देना है। ये सोच सोच करके मुझे भी ऐसा लगता है कि मैं क्यों विकल्प कर रहा हूं, अब जो करेगा सो करेगा। ऐसा ऐसा क्यों नहीं है। सारे जगत के बारे में, घर के बारे में, व्यापार के बारे में, बिजनेस के बारे में। अब घर व्यापार के बारे में चर्चा कर रहा है रमेश बुरीचा जी, तब तो बात समझ में आती है कि चलो ठीक है भाई साहब, घर के बारे में विचार कर रहा है, परिवार के बारे में विचार कर रहा है, बिजनेस के बारे में विचार कर रहा है, भोजन के बारे में विचार कर रहा है, किचन में क्या सब्जी, क्या रोटी, क्या बनानी है, वो तो समझ में आती है। लेकिन इन बातों में तो कुछ दम ही नहीं है। कौन सी बातों में? राजनीति में क्या होना है, सरकार किसकी बनेगी, दीपेश जी इन बातों से तो कुछ भी लेना देना नहीं है ना। यहां से बंबई गया, यहां से विदिशा आए आपके यहां,
और विधि से आकर के पूछता है यह ज़मीन का भाव क्या होगा, कि क्यों तुम्हें खरीदना है क्या? नहीं, खरीदना तो नहीं, वैसे ही पूछ रहा था यहाँ क्या भाव चल रहा है आजकल। आजकल शेयर मार्केट का क्या चल रहा है कि तुमने खरीद रखे हैं कि नहीं, खरीदना है कि नहीं, तो फिर क्या मतलब है? चांदी के भाव क्या हो गए हैं, सोना क्या भाव चल रहा है, देखो आप सोना कितना बढ़ रहा है, अरे कितना कितना बढ़ गया है, सोना कितना बढ़ गया है, चांदी कितना कितना बढ़ गया है। अरे क्या 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 बढ़ गया है, क्या घट गया है? तुम्हें खरीदना हो तब तो विकल्प कुछ सार्थक भी नजर आते हैं, लेकिन यदि खरीदना नहीं है, बेचना नहीं है, उससे हमारा कुछ लेना देना नहीं है, उस चीज से हमारी कोई लिंक नहीं है, उसके बावजूद भी अरे भारत की राजनीति की बात करें, वहां तक भी क्या कहें, ये तो अमेरिका की राजनीति की बात करता है, ये तो चाइना की राजनीति की बात करता है, ये तो यूके में क्या चल रहा है उसकी चर्चा करता है। तो भाई ये तो व्यर्थ की ही बकवास है, और तो क्या कहें हम, इस व्यर्थ की बकवास से क्या होने जाने वाला है। लेकिन देखो आप, चार आदमी जहाँ बैठे बैठे जहाँ चर्चा कर रहे हैं वहाँ यही चर्चा कर रहे होंगे, वहाँ क्या हो रहा है, यहाँ क्या हो रहा है, इन्होंने क्या कर लिया है, इन्होंने क्या, कितना कितना कितने आडंबरों में उलझे हुए हैं हम सब। क्या कह रहे हैं, हे भव्य जन, और देखो आपको कह रहे हैं क्योंकि आप में भव्यत्वपना दिखाई दे रहा है, आप इन तत्व की चर्चाओं को रुचिपूर्वक सुन रहे हैं। कब तक उलझेंगे, कब तक उलझते रहेंगे हम। हे भव्य जन, क्या लाभ है इस व्यर्थ के बकवाद से, अब तो रुको 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 रुको, क्या अब तो रुको रुको, हम कोई चल रहे हैं क्या कि नहीं, विकल्पों को रुको, अब तो रुको, निज को लखो अध्यात्म के अभ्यास से, रुको तो सही, अध्यात्म का अभ्यास तो करो, तुम एक बार विचार विकल्प तो करो। देखिए भैया, अभी आगे चल करके कहेंगे, आएगी चर्चा इसमें, आगे चल करके दादा ने उस बात को खोला है, जिन विकल्पों का निषेध करने की चर्चा कर रहे हैं वे सारे विकल्प घर गृहस्थी, व्यापार, रोजगार, बिजनेस संबंधी विकल्प हैं। एमपी में चुनाव हो रहे हैं, झारखंड में क्या हो रहा है, वहां क्या हो रहा है, गुजरात में क्या हो रहा है, राजस्थान में कब होगा, वहां का क्या होगा, वहां का क्या होगा, वहां के उसने ऐसा कर दिया, उसने ऐसा कर दिया, पड़ोसियों के बारे में इधर उधर की फालतू की बातें, न्यूज़पेपर उठा करके इसका दिमाग घूम जाता है, वो कचरा इकट्ठा करता रहता है अपने दिमाग में। ये कह रहे हैं सिर्फ और सिर्फ बकवास से है ये, और सिर्फ बकवास नहीं है, ये व्यर्थ की बकवास है, ये खामखा की बकवास है। सोचना यदि इन सारे विकल्पों से विराम लेंगे तो अपनी उन्नति में कितना समय लगा पाएंगे। मैं कभी कहता हूं हमारे 24 घंटों में से, दिन के 24 घंटों में से 90% टाइम हमारी लौकिक और पारलौकिक उन्नति से संबंधित नहीं है। 90% समय, 24 घंटे में से 90% समय ये हमारे लौकिक जीवन से संबंधित भी नहीं है और पारलौकिक से संबंधित तो है ही नहीं। 90% जब टीवी की स्क्रीन के सामने बैठ करके चैनल घुमाते रहते हैं, जब फेसबुक और वो क्या कहते हैं इंस्टाग्राम और वो टेलीग्राम और क्या 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 है, उन सबको आप ऐसे स्क्रॉल करते रहते हैं, घुमाते रहते हैं, जब आप लोगों के स्टेटस देखते रहते हैं, जब आप क्या कर क्या रहे हैं ये बतलाइए, इससे क्या हासिल होने वाला है। जब आप लोगों के स्टेटस चेक करते रहते हैं, जब आप लोगों की डीपी देखते रहते हैं, जब आप फेसबुक पर करते रहते हैं, जब आप व्यर्थ की चैटिंग करते रहते हैं, जब आप बिना मतलब के ये सॉन्ग सुनते रहते हैं, जब आप टीवी की स्क्रीन के सामने बैठ करके घंटों बर्बाद कर देते हैं, जब आप न्यूज़पेपर हाथ में लेकर के कितनी देर तक पढ़ते रहते हैं, जब आप टेलीफोन पर चर्चाएं करते हैं तो खामखा की बातों में लगे रहते हैं, जब आप कहाँ क्या क्या शादी विवाह के प्रसंगों में कोई मिल गए, 4 लोग बैठ गए, परिवार वाले बैठ गए, अपने साले साहब हैं, अपने साड़ू हैं, अपने ये हैं, और उन सब लोगों के साथ में बैठ करके कब गप्पों में 4-6 घंटे 8 घंटे आप बर्बाद कर देते हैं आपको पता ही नहीं लगता है।
पुराने यार दोस्तों के साथ में मिलकर के कितना समय बर्बाद कर देते हैं ना। आपके, मैं आध्यात्मिक की बात नहीं कर रहा हूं, मैं आध्यात्मिक की बात नहीं कर रहा हूं, क्या मैं आध्यात्मिक की चर्चा नहीं कर रहा हूं, मैं तो चर्चा कर रहा हूं लौकिक जीवन से भी तो रिलेटेड नहीं है, ये बतलाइए आप। क्या व्हाट्सएप खोल करके बार बार मैं देखता है, मैं तो इतना विरक्त हो जाता हूं अनेक बार कि देखता ही नहीं हूं, एक एक दो दो दिन तक व्हाट्सएप को छूता ही नहीं हूं। लोगों के मैसेज आते हैं तो आते पड़े होंगे, जो होगा होगा, जिसको जरूरत होगी फोन कर लेगा। क्या खोल खोल करके देखें उसको, हर 10 मिनट में लोगों को देखता हूं, फिर देखो फिर देखो, फिर टिप बजा, फिर देखो फिर देखो फिर देखो। अरे क्या है उसमें? हमें जरूरत हो तो हमने खोल करके देखा, और किसी को जरूरत हो तो हमें फोन करके देख लेवे। हमें में क्या काम है? क्यों उलझे रहे हम इन सब चीजों में? सुख तलाश रहा है, सुख तलाश रहा है, और सुख तो है नहीं, और खामखामे सुखी होने के नाम पर दुखी हुए जा रहे हैं। इसलिए कह रहे हैं भैया रुको रुको रुको, एक बार विचार करो। ये क्या कह रहे हैं? हे भव्य जन क्या लाभ है। भव्य जीवों से कह रहे हैं, अभव्यों को तो कौन कहे। कुछ पात्र जीवों से कह रहे हैं, अपात्र जीवों से कौन बात करे। पात्र जीवों की ही बात है भाई साहब। क्या लाभ है, क्या लाभ है, लाभ क्या है ये बतलाओ, लाभ क्या है। इसलिए भी कह रहे हैं धर्मचंद जी साहब लवाण वाले, ये कह रहे हैं यहाँ, इसलिए भी कह रहे हैं क्योंकि इस जीव को हर जगह पर लाभ चाहिए। तो कह रहे हैं आप ही बतलाओ, कुछ लाभ दिखता हो तो करो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। क्या आपको यदि इसके अंदर कुछ प्रॉफिट दिखता हो, आपको यदि इस काम में कुछ लाभ दिखता हो तो आप जरूर कीजिए। लेकिन यदि इस काम को करने से कोई लाभ नहीं हो, फिर तो सिर्फ और सिर्फ टाइम वेस्ट करने के अलावा कुछ नहीं है, और समय कीमती है। विपुल भाई कंदी जी, 100% नुकसान हो रहा है, उसके बावजूद हम लगे हैं, ईंट पत्थर में लगे हुए हैं, चूने पत्थर मिट्टी के अंदर लगे हुए हैं। हमारे बाबूजी ज्ञानचंद जी साहब विदिशा वाले कहा करते थे, ये लगाए इन चीज़ों में, ये दीवार पर कलर कौन सा होगा। मंदिर का काम, मंदिर का मंत्री, 4 लोग सलाह देने वाले, दूसरे टीम बैठी और उनके साथ में इस विवाद में उलझ गया कि इस मंदिर की इस दीवार पर तो यही कलर होगा। उलझ गए, ये कलर होना है। फिर क्या हुआ भाई साहब, 10 मिनट 15 को घंटा 2 घंटा 4 घंटा निकल गया, 8 घंटा। मैं तो देखता हूं, कल तो तू मैं हो गई, जिरे हो गई, मनमुटाव की नौबत आ गई। मैं भी देखता हूं, करके देख लेना, कल आने दो उसको। कह दिया ना यहां तो यही होगा, दूसरा कहता है यहां तो यही होगा। अब दोनों आपस में जिरे बहस कर रहे हैं, खूब हो गई बहस, तू मैं हो गई। सब घर जाकर के रात भर नींद नहीं आई, सुबह देखता हूँ मैं तो यही करवाऊंगा, दूसरा कहता है मैं तो यही करवाऊंगा, मैं भी देखता हूँ वो कैसे कर लेता है, मैं भी देखता हूँ वो कैसे कर लेता है। फिर हुआ क्या भाई साहब, सुबह जब वो आया, पेंटर आया, अब वो आकर के कहता है नहीं मैं कहता हूँ यहाँ तो यही कलर होगा, दूसरा कहता है नहीं मैं कहता हूँ यहाँ तो यही कलर होगा। अब वो पेंटर ये कहता है बाबूजी ये दोनों ही कलर तो नहीं जचेंगे, इस दीवार के ऊपर तो यही सूट करेगा, इस दीवार के ऊपर तो यही चलेगा, वो चढ़ेगा ही नहीं, वो बनेगा ही नहीं। एक तीसरा ही कलर हो जाता है। वस्तु से पूछो तो सही, वस्तु के परिणमन के बारे में विचार तो करो, तुम क्या कर रहे हो। क्या प्रसिद्ध उदाहरण है बाबूजी का, कितनी तरह की बातें, कलर की बात कर लो, जहां चाहो वहां लगा करके देख लो, आप इसे अप्लाई करके देख लीजिए, ये बिजनेस करेंगे, ये करेंगे। आप काय को दिमाग लगा रहे हो। हमारे बच्चे लोग दिमाग लगाते रहते हैं, विद्यार्थी लोग जो पढ़ रहे हैं, भैया अपना उपयोग शास्त्री करने में लगाओ, अपना उपयोग तत्व ज्ञान में लगाओ। 5 साल तक 100% अपना इसी चीज के लिए दे दो, बस पढ़ने के लिए। क्या जॉब करेंगे, कौन सा बिजनेस करेंगे, क्या करना है, मत लगाओ उसमें दिमाग, मत लगाओ। कौन सी सब्जी बनेगी, कौन से कपड़े पहने जाएंगे, कितने के खरीदे जाएंगे, क्या होगा। अरे ज्यादा दिमाग लगाने का काम नहीं है। इसमें दिमाग लगाओगे तो फिर आत्मकल्याण कब करोगे। और कितना भी दिमाग लगाओ उसके बावजूद भी होता वही है जो होना होता है, आता वही है जो आने वाला होता है, खरीदा वही जाता है जो खरीदने वाला होता है। 6 घंटे तक दुकान पर, साड़ियों की दुकान पर साड़ियां निकालते निकालते भी अंत में वही पसंद करके, वही खरीद करके लेकर के आते हैं जो आपको नहीं लानी थी, जो आपने रिजेक्ट कर दी थी।
पता नहीं क्या हुआ, ऐसा दिमाग फिर गया, पैसा दे करके पेमेंट करके आ जाते हैं, अब फिर घर आने के बाद में काश वही ले आते, या वो ज़्यादा अच्छी थी, वो ज़्यादा अच्छी थी। अरे जो बोला था क्या दिमाग लगाते हो, कुछ नहीं है। भव्य जीवों से कह रहे हैं ये बात, हे भव्य जीवों, हे पात्र जीवों, निज को लखो अध्यात्म के अभ्यास से। अध्यात्म का अभ्यास करो और अपने आप को देखो, अपने आप को जानने का प्रयत्न करो। व्यर्थ के कोलाहल से बचने की बात कह रहे हैं, थोड़ी तो शांति लो, अपने विकल्पों को, अपने चित्त को थोड़ा बहुत तो शांत करने का प्रयास करो। अरे चित्त और विकल्पों की शांति में भी आनंद अपार आता है। वो जो अंदर का अनंत अपार आनंद है, अभूतपूर्व आनंद है, वो तो है ही विलक्षण आनंद, उसकी बात नहीं कर रहा। लेकिन जैसे ही तत्व ज्ञान के अभ्यास से, वस्तु स्वरूप के विचार से ये जीव अपने आप को जानने का प्रयत्न करता है, उसी क्षण अंदर में शांति की धारा बहने लग जाती है। विचार विकल्पों में, संकल्प विकल्पों को रोक दो। कब तक संकल्प करते रहेंगे, कब तक विकल्प करते रहेंगे? जे जे जड़ चेतन की परिणति, ते अनिवार्य परिणमे वैसे। जड़ की और चेतन की परिणति माने परिणमन, अनिवार्य रूप से वैसा ही परिणमता है जैसा परिणमन होना है। क्या कहा? जे जे जड़ चेतन की परिणति, ते अनिवार्य परिणमे वैसे। तू वृथा जड़ कर विकल्प, षट कर विकल्प। तू वृथा षट कर विकल्प, यूं नहीं परिणमे परिणमे ऐसे। क्या भैया, मैं तो कहना चाहता हूं, भावना भाना इस तरह की कभी व्यर्थ के विकल्पों में नहीं उलझे। भावना भाना, संकल्प लेना, विचार करना, हम व्यर्थ की राय नहीं देंगे, हम व्यर्थ के विकल्पों में उलझेंगे नहीं, हम व्यर्थ के विकल्पों में फंसेंगे नहीं। ऐसी जगह पर तो राय देने का प्रयत्न बिल्कुल नहीं करेंगे जिस जगह पर हमारी राय की किसी प्रकार की कीमत नहीं हो। ऐसी जगह पर तो नहीं करेंगे कम से कम। अतुल भाई, जिस जगह हमारी चल रही है, जहां हमारी चलने की संभावना है, जहां कोई व्यक्ति हमारी मानेगा, मान लेने की संभावना है, वहां यदि हमने कोई सजेशन दिया तो बात समझ में आती है। लेकिन अनजान व्यक्तियों के बीच में, जिस जगह से, जिस क्षेत्र से, जिस जमीन जायदाद दुकान मकान से हमारा कुछ लेना देना नहीं है, कम से कम आगे तो सावधान रहे। जितेंद्र जी साहब मलकापुर वाले, बोलो, हम कम से कम इसके लिए संकल्पबद्ध नहीं हो सकते हैं। मैं प्रतिज्ञाबद्ध नहीं कह रहा हूं, क्योंकि अनजाने में अभी वो जो आदत है ना, वो निकलेगी, वो वैसे थोड़ी ना छूट जाएगी। इसलिए मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप प्रतिज्ञा ले लीजिए, खामखा की सलाह नहीं देंगे, प्रतिज्ञा की नहीं कह रहा हूं, लेकिन विचार विकल्प तो कीजिए इस तरह का कि हम नहीं करेंगे यार, हमें कोई मतलब नहीं है इन चीज़ों में। कम से कम जो हो रहा है, मैं कहता हूं आपका मैच देखने का यदि आपको शौक है देख लो, लेकिन विकल्प तो मत करो खामखा कि इसको ऐसा कर लेना चाहिए था, इसको ऐसा खेलना चाहिए था, इसको शॉट इधर मारना चाहिए था, इसने गलत जगह पर मार दिया, इसने गलत जगह पर ऐसा कर दिया। तुम क्या क्या विकल्प है, क्या काय के विकल्प है? मैं नहीं कहता हूं, आप यदि टीवी देखना छोड़ देते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अनुमोदना है आपके परिणामों की। आप यदि टीवी, सीरियल, मूवी, इन सब चीज़ों से विरक्ति ले लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है। हम खूब खूब अनुमोदनाएं हैं, खूब खूब शुभकामनाएं हैं आपके लिए। लेकिन यदि आप कदाचित देख रहे हैं तो कम से कम व्यर्थ के विकल्प तो मत करो। कम से कम डायरेक्टर को बुलाना तो मत, यार ये तो क्या कर दिया इसने, इसको ऐसा कर, ऐसा होना चाहिए था, ऐसा होना चाहिए था, मत करो ना ये व्यर्थ के विकल्प। देखिए भैया, यदि आप खोटे विकल्पों से बचेंगे तो सम्यक विकल्पों के लिए आपके चित्त को अवकाश मिलेगा, हमें फुर्सत मिलेगी व्यर्थ के विकल्पों से, तब तो हम सही विकल्प कर पाएंगे। क्या सोचिए एक बार, मैं फिर कहता हूं आपसे,
बच्चों के मैटर में बोलना बंद कर दो, बहुओं के मैटर में बोलना बंद कर दो। मैं आर्ट ऑफ लिविंग सिखा रहा हूँ, मैं जीवन जीने के लिए कुछ सूत्र दे रहा हूँ आपको। बोलना बंद कर दो, मत समझाओ, मत सिखाओ, मत उपदेश दो, ऐसा मत करो, वैसा मत करो, यहाँ मत जाओ, ऐसा मत करो। अरे ये बच्चे, बहू, बेटे, ये सब बच्चे पोते लोग, ये सब ये सुनने वाले नहीं हैं। और आप नहीं कहोगे, इसमें ही आपकी शान है, इसमें ही आपकी इज्जत बनी रहेगी। जो करे कर लेने दो, जो पहने पहन लेने दो, जो काम करे कर लेने दो, जो बोले बोल लेने दो। जहाँ जाए आपको कह दिया तो अच्छी बात है, नहीं कहे तो अच्छी बात है, बोल करके चले गए तो अच्छी बात है, पूछ लिया तो ठीक है, संभाल लिया तो ठीक है। कोई, मैं कह रहा हूँ सच में, आप इतने बच जाएंगे, आप इतने सुखी हो जाएंगे, आप कल्पना नहीं कर सकते। व्यर्थ के विकल्प भी नहीं। भैया क्या बनाना है? बोले तुम्हें जचे जो बना लो, जचे जो बना लो। मैं कभी किचन में कभी ऐसा कहता नहीं हूं कि आप आज ये बनाओ खाने के लिए, कभी नहीं कहा मैंने। क्या जो बनाना हो बना लो। मेरे से यदि कोई आकर के पूछता भी है ना कि क्या बनाना है, कि जो बनेगा वो खा लेंगे। वो क्या है, कुछ भी बना लो, क्या काय का विकल्प करना है। कभी यदि हम कहें कि ये बना लो, फिर सामने से आता है ये तो है ही नहीं, इसकी तो तैयारी ही नहीं है, फिर तो ऐसा होता ही नहीं है। फिर तुम जो करना हो जो करो ना, फिर हमसे पूछते क्यों हो? तुम्हें जो बनाना है जो बना लो, जो करना हो जो कर लो। किसी को कोई खामखा के विकल्पों के अंदर उलझाना नहीं, उलझना नहीं। हाँ, प्रेरणा देने का भाव जब आता है अपने बच्चों को, अपने पोते पोतियों को, बहुओं को, जब जैसा प्रेरणा देने का प्रसंग आए, लेकिन उनको काम करते हुए को मत टोकिए। जिसने एक बार संकल्प बना लिया है कि मैं आज शाम को मूवी देखने के लिए जा रहा हूं, अब आप मना करके जबरदस्ती कुछ दिमाग खराब ही करोगे, आपको कुछ नहीं है, क्योंकि उसको जाना है तो जाएगा ही वो। अब क्या होगा? फिर वापस याद करता हूं मैं, क्या ज्ञानचंद जी बाबू जी को ही याद करता हूं, विदिशा वालों को ही। कहते हैं, दादा भी कहते थे, शायद में दादा भी कहते हैं कभी ऐसा, बहू के संबंध में, वो ढूंढ वो मैं के जाओगी। ये तो छोटे दादा का तो बड़ा एक वो है, क्या कहते हैं उनका वाक्य सुंदर, हाँ जाओगी चले जाओ, नहीं जाओगी कोई बात नहीं। अभी समझ लीजिए आप शादी होकर के आई और पियर जाने के लिए बात कर रही हैं अभी से ही, तो उसने पूछा आकर के कि मैं चले जाऊं क्या, 15 दिन रह आऊं क्या? कि ठीक है बेटा रह आओ। अब ये दिमाग क्या लगाता है, ये कोई तरीका है क्या? अभी तो आए हो और अभी से कौन सा जाना है, और ऐसा कौन सा काम आ रहा है, अभी कौन सा वहाँ ब्याह हो रहा है किसी का जो आपको इतने दिन के लिए जाना है? जाने दो ना, नहीं दिक्कत क्या है? आपने हाँ कर दिया, प्यार से हाँ कर दी। और कब जाना है बेटा? कि आज शाम को निकलेंगे। ठीक है बेटा जाओ, खूब अच्छे से आपने खुश होकर के कह दिया। शाम को वापस बात हुई, बेटा जी अभी तो नहीं जा रही हूँ मैं, अभी तो इसके बच्चे के एग्जाम डिक्लेयर हो गए। कि क्या हुआ नहीं जा रहे हो? ठीक है कोई बात नहीं, अच्छी बात है। अब देखो आप कह करके क्या कर लेते, यदि उसके क्रमबद्ध रूप अवस्थाओं में जाने की पर्याय निश्चित है तो वो होकर के ही रहेगा, और यदि नहीं जाने रूप अवस्था है तो आप मना करके क्या कर लोगे, वो अपने आप ही नहीं होगा। बड़े पंडित जी साहब की 2 पंक्तियां, कितनी सुंदर पंक्तियां हैं वे। पुण्योदय में चाह व्यर्थ है, नहीं चाहने पर भी हो पाप नहीं, पापोदय में चाह व्यर्थ है, नहीं चाहने पर भी हो, और पुण्योदय में चाह व्यर्थ है, सहज पने मन वांछित हो। अब करो विकल्प, बोलो। समता षोडशी की पंक्तियां है ना, समता षोडशी के ऊपर भी प्रवचन है अपने किए हैं पहले। पापोदय में चाह व्यर्थ है, कर लो इच्छा तो करो आप, ऐसा करो ऐसा करो ऐसा करो, तुम्हारे पाप का उदय तुम्हारी कौन सुनेगा? बड़बड़ाते रहो, तुम कितना भी बड़बड़ाते रहो, तुम्हारी कोई सुनने वाला नहीं है, क्योंकि तुम्हारे पाप कर्म का उदय चल रहा है। इसलिए ये इच्छा करना ये बेकार है। मैं व्यर्थ के बकवास से बचाने के लिए कह रहा हूं, आगे से इस तरह की भावना भाना शुरू कर दो। हम किसी को टोकते नहीं, हम किसी को परेशान करते नहीं। हमारे से हमारे घर में रहने वाले बच्चे पोते पोतियां बहुएं जो भी हैं, वे हमारे से किसी भी तरह से, हर तरह से हम एडजस्ट, कोई जो करो, जो तुम जो करना हो जो करो बेटा।
ये टोकता ही रहता है, ऐसे बिजनेस थोड़ी ना चलता है, ऐसे काम थोड़ी ना होता है, ऐसे छुट्टियां करने से काम थोड़ी ना होता है। जो करे जो करने दो ना, उसका पैसा, उसका बिजनेस, उसका काम, जो करेगा उसको जो करना होगा। आप कितने सुखी हो जाएंगे इन सारे विकल्पों से बच करके। यदि आप इन विकल्पों से बच गए हैं तो फिर आपके पास में हम दूसरे विकल्प बतलाते हैं जो करने योग्य हैं कि पंडित जी विकल्प करने पड़ेंगे, कि हाँ करने पड़ेंगे बेटा। निर्विकल्प अनुभव के लिए आपको कुछ विकल्प करने पड़ेंगे। यद्यपि आत्मा स्वभावेन नय पक्षातीतस तथापि सैतेन विना तथा विदो ने भवितुम अर्हत्य अनादि कर्म वशात सत्कल्पनात्मक वादतो न लक्षण उच्यते। यह जीव अनादि काल से खोटे मिथ्या विकल्पों में उलझा फंसा हुआ है, इसलिए उन खोटे मिथ्या विकल्पों से बचाने के लिए हम ये प्रेरणा दे रहे हैं, भव्य जीवों को ये प्रेरणा दे रहे हैं। हम तो समझदारी की बात बतला रहे हैं, जिसको अपनाना हो सो अपनाओ, जिसको मानना हो सो मानो। आचार्य देव कह रहे हैं साहब ऐसा थोड़ी ने, आपने तो कह दिया मत करो, आपने तो कह दिया मत बोलो, इतना सब कुछ बतला दिया आपने। अब मैं ये चाहता हूँ कि यदि नहीं बोलूँ तो फिर करूँ क्या? राह भी तो नहीं जाता है, राह भी तो नहीं जाता है भाई साहब। तो आचार्य देव कह रहे हैं भैया सुनो, अध्यात्म के अभ्यास में यदि आप अपने उपयोग को लगाएंगे तो आपको अवलंबन मिल जाएगा। आप तत्व ज्ञान का अवलंबन ले लीजिए, आप वस्तु स्वरूप को आधार बना लीजिए, आप तत्व ज्ञान को आधार बना लीजिए, क्या आप जिनवाणी को आधार बना लीजिए। आप विषय कषाय, विषय वासनाओं की चर्चाओं को छोड़ करके इस अध्यात्म के अभ्यास में जब अपने उपयोग को लगाएंगे, ये कैसा है स्वरूप? आप नंदीश्वर का स्वरूप देखिए, आप पंचमेरु का स्वरूप देखिए, आप आत्मा का स्वरूप देखिए, आप भेद विज्ञान की चर्चाओं में अपने उपयोग को लगाइए। आप जरा देखिए, आप एक बार बच्चे को जो वो कर रहा है उसे स्वीकृति दे करके तो देखिए। हो सकता है अगले समय वो काम नहीं होने वाला हो तो नहीं होगा अपने आप ही, क्या आप भी खुश और वो भी खुश। क्या आपने होके कह दिया, वो भी मान गया, वो भी आपने तो कह दिया था, आप मन में तो चल रही थी आपके इसको मना कर दूं, मन में तो चल रही थी इसको रोक दूं, क्या मन में तो हो रहा था यार ये रुक जाए बस, नहीं करे, मन में आ रही थी कि इसको डांट करके मना कर दूं मैं। आपने समझदारी से काम लिया, अमृत चंद्राचार्य देव के निर्देशन में आपने समझदारी से काम लिया, और समझदारी से काम लेकर के आपने कुछ भी नहीं कहा, विनम्र भाषा का प्रयोग किया। ठीक है बेटा, देख लो जैसा आपका मन करे, कोई बात नहीं। ये पापा मैं तो सोच रहा था कि आप नाराज होंगे मेरी इस बात से, कि नहीं बेटा तुम्हारा डिसीजन है, जो तुम करना चाहो करो, कोई बात नहीं, देख लो, हम कोई नाराज नहीं है, तुम्हारी जैसी इच्छा हो वैसा करो। आपने कह दिया, मन में तो बहुत आ रही थी, फिर क्या हुआ थोड़ी देर बाद में खुद ही आया और खुद ही आकर के बोला कि नहीं अब मेरा मन नहीं है, कोई बात नहीं, मैं नहीं कर रहा हूँ। शाबाश बेटा, अच्छी बात है। अब देखो तो सही आप, अरे चेतन संघवी जी साहब जरा देखो तो सही, इस दुनिया की चाल को तो देखो। आपको पता नहीं है इस जगत की परिणति कैसी है, आपको पता नहीं है अगले क्षण पर्याय कौन सी आने वाली है, आपको पता नहीं है अगले क्षण क्या होने वाला है। अरे मैं टिकट तो करा लिए थे हमने, अब पिताजी मना करना चाहते थे, मना नहीं किया, पिताजी टिकट तो करा लिए थे लेकिन कोई काम आ गया है, मैंने कैंसिल कर दिया है प्रोग्राम। लो ये क्या हुआ? जाते जाते प्रोग्राम कैंसिल हो जाता है, कैंसिल होते होते बन जाता है, मना करते करते हाँ कर देता है, हाँ करते करते मना कर देता है। ये सारी वस्तु स्थिति कितनी तरह से बदल जाती है और हम संकल्प विकल्पों में उलझे रहते हैं। बोलो पंडित जी कौन सा, अब ये भी विकल्प बहुत सारे, पंडित जी ये चलाओ, पंडित जी ऐसा करो, पंडित जी ऐसा समझा दो, कर दो, वो करो, क्या क्या कर लो भैया। ये कलश कितना सुंदर है जो हमें बचा रहा है, संकल्पों से बचा रहा है, विकल्पों से बचा रहा है, विकल्पों से बचने की प्रेरणा दे रहा है, सुखी होने का मार्ग बतला रहा है, असली रास्ता दिखा रहा है। ये क्या बतला रहा है? और भव्य जीवों को, और आचार्य अमृत चंद्र स्वामी और कह रहे हैं। और देखो यदि मैं इसको पिछले प्रकरण से जोड़ करके बात कहूँ तो भी ये कहते हैं कि भैया तुम तो चैतन्य आत्मा हो, अध्यात्म का अभ्यास करो, इन चीज़ों में मत उलझो कि ये व्यक्ति ऐसा मानते हैं, ये अरे यार ये चारवाक दर्शन वाले कैसा मानते हैं यार, इनको समझाए कोई व्यक्ति जाकर के। ये जैन कुल में पैदा होकर के भी कैसी कैसी बातें कर रहे हैं, कैसे विचार कर रहे हैं, इनको समझाओ तो सही। कोई मुनि राजुओं को समझाने में लगाए,
कोई त्यागी व्रतियों को समझाने में लगाए, कोई पंडितों को समझाने में लगाए, क्या कोई दूसरे लोगों के संबंध में खामखा के विकल्प कर रहा है, कोई दूसरे के परिवार के संबंध में, तुम्हें पता है इसके संबंध में ऐसा नहीं हो रहा है, इसके संबंध में ऐसा नहीं हो रहा है, खामखा में तो उलझा हुआ है ये। अरे अपने विकल्पों को सही दिशा में लगाओ, प्रश्नोत्तरी भरने में लगाओ, शतपथ प्रश्नोत्तरी भरने में लगाओ। कितनी प्रतियोगिताएं निकलती है, प्रश्नोत्तर निकलते हैं, उनमें अपने उपयोग को लगाओ। मोक्ष मार्ग प्रकाशक का आद्योपांत अध्ययन हो जाएगा। करो तो सही, एक बार करो तो सही भैया। ये कह रहे हैं यहां पर, हे कितना सुंदर है। मैं तो कलश याद कर लो, गुनगुनाते रहो। जब भी आपके इधर उधर उलझन भरे विकल्प चलने लगे, आप तुरंत ही इस कलश को याद कर लो। हे भव्य जन क्या लावे इस व्यर्थ के बकवाद से। बकवास भी कह सकते थे, बकवास थोड़ा सा क्या है, सभ्य भाषा कह दी है क्या, बकवास भी कह सकते थे। बकवास बंद कर। अब देखो इसी शब्द का फर्क होता है, टोन का फर्क होता है। आचार्य देव बंद करिए बकवास, का ये बकवास लगा रखी है तूने। अब देखो ये क्या करें, ये कैसे कह रहे हैं। बात तो ऐसी ही है, इतनी देर से हम प्यार से बोल रहे थे तो आपको लग नहीं रहा था। अब थोड़ा सा कड़क शब्दों में बात करते हैं। बंद करो ये बकवास, क्या बकवास है ये, कहां बका की बकवास के अंदर उलझे हुए हो आप। फालतू की बकवास में अपना समय बर्बाद करने की जरूरत नहीं है, मत कीजिए सब कुछ। तो फिर साहब क्या करूं मैं, बोले अपने उपयोग को आराधना में लगाओ, प्रभावना के अंदर लगाओ, स्वाध्याय में लगाओ। क्या हे भव्य जन क्या लावे इस व्यर्थ के बकवाद से, अब तो रुको रुको रुको। ये रुकना ही नहीं चाहता है क्या, ये रुकना ही नहीं चाहता है, ये तो दौड़े जा रहा है, ये तो भागे जा रहा है, ये तो पैसे के पीछे, भागम भाग के पीछे अपने समय को बर्बाद किए जा रहा है। भैया अब तो रुको, रुक जाए एक बार, रुक करके गंभीरता से। रुकना नहीं चाहता। दादा ने बहुत सुंदर प्रसंग दिया क्रमबद्ध पर्याय नामक पुस्तक में। अंत में एक बहुत सुंदर एग्जाम्पल देकर के चर्चा की है रेड लाइट पर नहीं रुकने वाले महामूर्ख लोगों को। तो ऐसे लोगों की चर्चा की है। क्या बतलाएं आज के इस चकाचौंध भरी इस दुनिया में, आज की इस दुनिया में कोई व्यक्ति चलना तो चाहता ही नहीं है, रुकने की बात तो बहुत दूर की है। ये चलता भी नहीं है, बस दौड़े जा रहा है, बस दौड़े जा रहा है, बस दौड़े जा रहा है। इसको पता ही नहीं है कहां जाना है, सिर्फ दौड़े जा रहे हैं। अरे रेड लाइट जरा देखो, हिंदुस्तान के व्यस्त चौराहों पर देखिए जरा, मौत की निशानी रेड लाइट वहां है। रेड लाइट सामने से जल रही है, लाल बत्ती रेड लाइट सामने जल रही है, और फिर भी दौड़े जा रहा है। इसको पता है कि रेड लाइट होने पर यदि मैं फिर भी दौड़ता रहूंगा तो किसी भी भारी वाहन के नीचे आकर के मेरी जान जा सकती है, लेकिन उसकी कीमत पर भी रेड लाइट की परवाह नहीं किए हुए दौड़े जा रहा है, भाग रहा है। और सुनो, रेड लाइट तो है ही खतरे की निशानी, वहां पुलिस वाले खड़े हैं, चार चार, हर चौराहे पर पुलिस वाले खड़े हैं। किस लिए कि रेड लाइट होने पर भी, आपके यहां से गुजरने पर आप किसी भारी वाहन के नीचे आकर के जान नहीं गंवा देवे। इसलिए आज करोड़ों रुपयों का बजट आपके ऊपर सरकार को खर्च करना पड़ रहा है। सोचो जरा, ऐसे अधीर लोग जो मौत की कीमत पर भी रुकने के लिए तैयार नहीं है, अब उन्हें हम यह बात कहें कि तुम अध्यात्म का अभ्यास करने के लिए रुको, तो वो हमें पागल कहते हैं। अरे यार ये पागल हो गया ये है? इस पंडित को रोको ना, ये क्या रुकने की बात कर रहा है, ये बंद करो भैया। अरे पंडित जी आप अपनी बकवास बंद करो। वो हमें समझाते हैं क्या, आप लोगों को समझाते होंगे, आपके परिवारजन समझाते होंगे। आप लोग अपनी बकवास बंद करो, हमारी बातों को बकवास मत कहो, बकवास तो आपकी बातें हैं, ये धर्म ध्यान की बातें, ऐसा कहते हैं। भाई साहब मुझे मालूम है घर घर में इस प्रकार की चर्चाएं चलती हैं, इसलिए अमृत चंद्राचार्य देव कहते हैं भैया तुम तो छोड़ो, कौन समझेगा। जिसको समझने के का काल आ जाएगा, जिसको समझने का काल आएगा वो समझ जाएगा। कितनी दुर्घटनाएं होती है भाई साहब, फोन पर बात करते करते,
मोबाइल पर बात करते करते कितनी दुर्घटनाएं, 1,000 रुपए के ये चालान बना देते हैं ये पुलिस वाले, 1,000-2 हजार के चालान, बिना बेल्ट के जा रहा है, फोन पर बात करते करते जा रहा है। आए दिन कितनी दुर्घटनाएं, कितने लोग मर रहे हैं, उसके बावजूद भी फिर भी इसको समझ में नहीं आती है, उलझा रहता है। ऐसा क्या जरूरी है, ऐसा क्या उलझन है, ऐसा क्या दबाव है आपके माथे पर। ये लिख रहे हैं यहाँ पर, क्या कह रहे हैं ये कह रहे हैं क्या लाभ है व्यर्थ के, खामखा के बकवास से क्या लाभ है। अब तो रुक जाओ, रुक करके क्या करूं ये बतलाओ। रुको, विचार करो, गंभीरता से विचार करो, अपने आप के बारे में विचार करो। कोई भी काम करने के पहले एक बार सोच लो। क्यों? क्योंकि बिना विचारे जो करे सो पीछे पछताए। सुनिए है ना ये पंक्तियां, बिना विचारे जो करे सो पीछे पछताए, और काम बिगाड़े आपनो जग में होत हंसाए। काम को करने के पहले विचार कर लो, हर काम विचार करके करो, अभ्यास विचार करके करो, बिजनेस विचार करके करो, कोई भी काम विचार करके करो। काम करने के पहले विचार करो, विचार करो, विचार करो, विचार करो। विकल्प मत करो, लेकिन विचार करो। यहां विकल्पों का निषेध कर रहे हैं, विचार का निषेध नहीं कर रहे हैं। विकल्प आकुलता के जनक हैं और विचार निराकुलता को जन्म देता है। विकल्प करने से आकुलता होती है, विचार करने से निराकुलता होती है। विचार करोगे आप निराकुल हो जाओगे। हड्डी टूट गई, अब विकल्प किए जा रहा है। पत्नी हॉस्पिटल में एडमिट हो गई, अभी विकल्प किए जा रहा है, आकुलता हो रही है, जाने क्या होगा, जाने क्या होगा, ये विकल्प भागम भाग उलझ रहा है। सुनो भाई, विचार करो, होता स्वयं जगत परिणाम। विचार करो, विचारों में शांति है, विकल्पों में उलझन है। विकल्प आकुलता उत्पन्न करने वाले हैं और विचारों में निराकुलता होगी। निराकुल जीवन जीना है। यदि आप निराकुल जीवन जीना चाहते हो, विचार करो। वैचारिक बात कह रहे हैं यहां पर। अब तो रुको, रुक जाओ। अब तो माने अब तो को यदि मैं और खोलने का प्रयास करूं तो मैं ये कह सकता हूं, अब तो दुर्घटना हो गई है, अब तो रुको। क्या अब तो रुको का मतलब? अब तो बाल सफेद हो गए, अब तो रुको। अब तो का मतलब ये, अब तो का मतलब क्या है? अब तो रुको का मतलब क्या है? अब तो वृद्धावस्था आ गई है, अब तो रुको। बच्चों ने पलट करके सामने जवाब दे दिया, बहुएं कहना नहीं मान रही है, पलट करके सामने जवाब दे रही है, बोले अब तो रुको। अब तो का मतलब क्या है? अब तो लगाओ। अब तो माने क्या है? थकान नहीं होती है, इतनी बड़ी घटना घट गई, अब तो रुको। कोरोना हो गया था, हॉस्पिटल एडमिट हो गए थे, अरे मैं तो बस समझ लो आप मौत के मुंह में से निकल करके आया हूं, अब तो रुको। बोलो, दुनिया के ये हालात हमने देखे हैं, कहते हैं अब तो रुको। अब तो का मतलब क्या है? क्या राजीव जी साहब आगरा वाले, तो मतलब ये शब्दों के पीछे कितनी गहराई छिपी हुई। अब तो, अरे अब तो कर ले भैया, अब तो कर ले। अब ये रिजल्ट देखने के बाद में अब तो कर ले। माने अब सुनो, जैसे किसी बच्चे के टेस्ट में, एग्जाम में, फर्स्ट टेस्ट में वो फेल हो गया, सेकंड टेस्ट में फेल हो गया, हाफ ईयरली में फेल हो गया, आप क्या कहेंगे? अब तो पढ़ ले, अब तो कर ले, यही कहेंगे ना। अब तो का मतलब क्या है? अब तो कह करके कहना चाह रहे हैं, अब तक जहां हम उलझे फंसे रहे, अब तो समझ जाओ भैया। घुटने जवाब देने लग गए, उठा बैठा नहीं जा रहा है, अब तो समझ जाओ। शरीर जवाब दे रहा है, अब तो समझ जाओ। आंखों से दिखना कम हो गया है, अब तो समझ जाओ। कानों से सुनना कम हो गया है, अब तो समझ जाओ। मौत नजदीक दिखाई दे रही है, अब तो समझ जाओ। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, अब तो समझ जाओ। अब तो का मतलब समझ रहे हैं? अब तो का मतलब क्या है? और यदि अब भी नहीं समझे तो फिर क्या है? चलो तैयारी है अगले भाव की। अब भी नहीं समझोगे, अब सुन ले फिर कौन सुनाए। अब भी यदि नहीं समझेगा तो फिर कब समझेगा? अब तो भैया अध्यात्म का अभ्यास करना है। कितनी, अरे भाई साहब क्या बतलाऊं आपको, 60 साल हो गए करते करते। ऐसे बुजुर्ग लोग भी मिलते हैं, 60 साल हो गए,
40-50 साल वाले तो सैकड़ों हजारों लोग मिलते हैं ऐसे जो ये कहते हैं 40 साल से स्वाध्याय कर रहा हूँ, 50 साल से कर रहा हूँ, फिर काम हो गया कि नहीं हुआ, कि बस काम ही नहीं हुआ पंडित जी। तो आचार्य देव कहना चाह रहे हैं, एक बार पूरा पढ़ लेते हैं इसे, कलश को पढ़ रहे हैं, कल करेंगे इसकी चर्चा। हे भव्य जन क्या लाभ है इस व्यर्थ के बकवाद से, अब तो रुको निज को लखो अध्यात्म के अभ्यास से। यदि अनवरत 6 मास हो निज आत्मा की साधना, तो आत्मा की प्राप्ति हो संदेह इसमें रंचना। यदि अनवरत 6 मास तक निज आत्मा की साधना होगी तो अवश्य आत्मा की प्राप्ति होगी, इसमें रंच मात्र भी संदेह करने जैसा नहीं है। हम अवश्य आचार्य अमृतचंद्र स्वामी के निर्देशन में आत्मकल्याण के पथ पर बढ़ेंगे और अवश्य ही व्यर्थ के विकल्पों से छूटकर सम्यक विकल्पों के माध्यम से अपने जीवन को सफल करने का प्रयत्न करेंगे। इसी मंगल भावना से बात को यहीं विराम देता हूँ। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ ढोक, सदा देत हूँ ढोक। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो अय्यरियाणम, नमो मज्जायाणम, नमो